आज तुम लोगों को बताने जा रहे हैं पुष्प की संरचना के बारे में। काहे के बारे में? पुष्प की संरचना। संरचना का मतलब होता है कि वो किस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें हैं। देखा तो बहुत बार होगा तुम लोगों ने फूल को, है ना, और अच्छा भी लगता है, बढ़िया, लेकिन उसकी संरचना या वो कैसे बना है, ये जैसे हम लोग कैसे बने हैं, 2 आंखें हैं, 1 नाक है और कितने कान हैं? 2 कान है। 2 कान किस लिए हैं? ताकि कोई टीचर कोई बात कहे तो एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, ठीक है ना। 2 कान मिले हुए हैं और एक मुंह है। 2 कान 1 मुंह का क्या कंसेप्ट है? क्यों मिला है 2 कान और 1 मुंह? सुनो ज्यादा और बोलो कम, समझे? चलो, तो आज पुष्प की संरचना के बारे में बताने जा रहे हैं तुम लोगों को। ये काहे का फूल है? गुड़हल का फूल है। और इसकी जो संरचना है यही लगभग हर पुष्प में तुमको मिलेगी, ठीक है। अब जैसे इसमें ये जो खूबसूरत सा सुंदर वाला भाग दिखाई पड़ रहा है, ये रंगीन हर फूल में होता है? हर नहीं होता, हर फूल में होता है। और हर फूल में अलग अलग रंग का होता है, अलग अलग रंग का होता है, रंग बिरंगा होता है। किसी में पीला होता है, किसी में लाल होता है, किसी में गुलाबी होता है, ठीक है। इसके रंग पौधे के हिसाब से बदल जाते हैं। और इसमें देखो कितने हैं, ये जो रंगीन भाग देख रहे हैं इसको कहते हैं दल। क्या कहते हैं? दल। और यही सबसे सुंदर पार्ट होता है फूल का, है ना। सबसे सुंदर भाग होता है और इसी से सब लोग आकर्षित होते हैं। हम लोग को यही तो अच्छा लगता है, कि नहीं? यही अच्छा लगता है ना। सबसे खूबसूरत भाग होता है और इसको कहते हैं दल। इसको ये दल हर पुष्प के हिसाब से सब पुष्पों में अलग अलग इसकी संख्या होगी। जैसे हमारे हाथ में गुड़हल का फूल है, गुड़हल में गिनते हैं कितने दल हैं? 1 2 3। देखो कहाँ से शुरू किया है, फिर से बता दो, ये पकड़ लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ शुरू करते 1 2 3 4 और ये 5। और ये इसी फूल में नहीं, ये देखो दूसरा गुड़हल का फूल है ना, दूसरा है ना। अब इसमें गिनते हैं, चलो इसको पकड़ लिया, गिनो 1 2 3 4 5। इसमें भी 5 है। इसका मतलब ये हुआ है गुड़हल के हर फूल में 5 दल होंगे। कितने दल होंगे? 5। क्योंकि ये जो संरचना है फूलों की, ये हर पौधे में निश्चित है, ठीक है। ये जरूरी नहीं, जैसे ये हमारे हाथ में गुड़हल का फूल है, इसमें 5 दल है। अगर सरसों का फूल ले लो तो सरसों के फूल में 4 दल होते हैं, ठीक है। लेकिन सरसों के फूल में जितने भी फूल होंगे सब में 4 दल होंगे, ठीक है। कहीं भी सरसों का पौधा फूल देखोगे, हर फूल में, चाहे तुम्हारे बगहा का सरसों का पौधा हो, चाहे रायबरेली का हो, चाहे जहां का हो, लखनऊ का हो, 4 दल होंगे उसमें, ठीक है। ऐसे ही गुड़हल का ये जो फूल देख रहे हो इसमें 5 ही दल होंगे। अब समझ में आया दल किसे कहते हैं? ये रंगीन भाग। इसको हटा देते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। हमारे पास कितने दल हैं? 5। और ये हम गुड़हल के फूल की बात कर रहे हैं, ठीक। अब हमारे पास ये संरचना बची है ना। अब ये जो देख रहे हो, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, इसको कहते हैं बाह्य दल। क्या कहते हैं? बाह्य दल। ठीक, हर फूल में होता है, हर फूल के नीचे ये देखोगे, इसको कहते हैं बाह्य दल। अब इस बाह्य दल को हटा दे रहे हैं। आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक, अब तुम लोगों के पास इस समय है नहीं फूल, सबके हाथ में होना चाहिए था तो ज्यादा अच्छे से, लेकिन अब हम कह देते कि लेके आओ तो पूरा बगाव उजाड़ देते तुम लोग, इसीलिए हमने नहीं कहा, ठीक। देखना, घर में करके देखना, नहीं समझ में आएगा तो फिर किसी दिन क्लास में फिर से करा दिया जाएगा। अब ये जो संरचना ये बची है, ठीक है, इसको कहते हैं वर्तिका। ये जो लंबी जैसी नली दिख रही है, लंबी नली दिख रही है, क्या है? वर्तिका है। और ये कुछ छोटे छोटे से दिख रहा है ना, पीले पीले से। यस मैम। इसको छोड़ के ये जो लंबी संरचना है, इसी के ऊपर देखो, इसी से ये निकली हुई
इसमें 4 ये संरचना है, छोटी छोटी सी लाल लाल टिप है उसका, ठीक है। Yes. अग्रभाग जो है ये लाल है, देख रहे हो? Yes, समझ में आ रहा सबको? yes, ये हमारी ये जो नली टाइप की संरचना है ये हो गई वर्तिका, और इसके ऊपर ये जो छोटे छोटे से 5 हैं इसमें लाल रंग के ही अग्रभाग जो है इसका, इस नलिका का इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं? वर्तिका। ये वर्तिका है हमारी, और इसके ऊपर इसका अग्रभाग जो है वो हो गया है वर्तिकाग्र, ठीक। और उसके बाद ये हम देखें जहां से ये जुड़ा हुआ है, नीचे जहां से जुड़ा हुआ है एक इसके नीचे एक रिंग जैसा बना हुआ है, इसके किनारे एक रिंग जैसी संरचना दिखाई पड़ रही है, उसको क्या कहते हैं? उसको आसन कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं इसको। इसी पे फूल बैठा होता ना, फूल इसी के ऊपर होता है, इसलिए इसको पुष्पासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुष्पासन। ठीक। और इसके नीचे इस नली में देखो ये कुछ पीला, हल्का पीला सा दिख रहा है भाग, ये थोड़ा सा मोटा सा, नली से मोटा है ये, तो मतलब जब हमने इसमें से दल हटाया तो ये थोड़ा सा डैमेज हो गया है, इस वजह से नहीं उतना क्लियर नजर आ रहा है। अगर ये डैमेज ना होता तो ये पतली सी ही नलिका होती, और इसके नीचे ये जो हल्का पीला सा भाग है इसको कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय। इसको अंडाशय कहते हैं, इसको वर्तिका कहते हैं, और इसको कहते हैं ऊपर वाले अग्रभाग को वर्तिकाग्र। ये क्या है? स्त्री केसर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? स्त्री केसर। इंसानों में नर अलग होता है, मादा अलग होती है। जानवरों में देखा नर अलग होता है, मादा अलग होती है, लेकिन फूल के केस में द्विलिंगी होते हैं पुष्प, अधिकतर पुष्प द्विलिंगी होते हैं। तो द्विलिंगी होने का मतलब उसी में स्त्री वाला भी भाग होगा और उसी में पुरुष वाला भी भाग होगा। तो ये जो अभी हमने बताया वर्तिका, वर्तिकाग्र और ये अंडाशय, ये क्या है? स्त्री केसर है, स्त्री वाला भाग, ठीक है। अब इस पे ये जो छोटी छोटी सी ये आउट ग्रोथ देख रहे हो ना, छोटा सा रेशे जैसा निकला हुआ, फिर उसके ऊपर पीला सा छोटा सा फूल जैसा या फिर कुछ कण जैसा दिख रहा है, ये है पुंकेसर। क्या है? पुंकेसर। फिर से बोलो। पुंकेसर। ये होता है इस फूल का मेल पार्ट, इस फूल का मेल पार्ट होता है, और जो वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय ये फीमेल पार्ट होता है पुष्प का, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं, ठीक है। क्या है ये? पीला वाला ये रेशा अगर हम निकालें, ये जैसे ये कुछ हमने निकाल दिए, दिख नहीं रहे होंगे, ठीक है। ये जितना ये संरचना है ये है पुंकेसर, और इन पुंकेसर के ऊपर जो पीला सा छोटा सा कण दिख रहा है इसको कहते हैं परागकोश। इसको कहते हैं परागकोश, ठीक है। अब क्या बचा? ये जो नीचे वाला ये भाग है पुष्प वृंत कहते हैं, ये फूल की डंडी को क्या कहते हैं? पुष्प वृंत। अब ये बताओ जरा क्या क्या भाग इसमें सीखे तुमने? मेन रूप से यही पौधे फूल के अंदर होते हैं, इतने ही भाग। अभी हमने क्या क्या बताया? ये पार्ट कौन सा है फूल का? इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सब लोग बोलो। उसके बाद ये जो संरचना हमने अलग करी थी इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? ध्यान से बच्चों, ये है दल और ये है बाह्य दल। ये दल है और ये बाह्य दल है। ये रंगीन है, तो रंगीन क्यों है? ताकि ये जो कीट पतंगे होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए। वो उसकी जरूरत क्यों है ये बताऊंगी बाद में, ठीक है, अगली क्लास में बताएंगे। लेकिन ये कलरफुल पार्ट इसलिए होता है, रंगीन इसलिए होता है दल, क्योंकि ये कीट पतंगों को इसको अट्रैक्ट करना होता है। और ये है बाह्य दल, ये है हरा है कलर में। कलर इसका कैसा है? हरा। तो ये हरा है, तो हरे जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या काम करते हैं? पौधे के लिए क्या काम करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। तो पत्तियों के साथ ये भी कुछ हद तक शामिल होता है प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स ग्रीन कलर। ये इसका रंग हरा है इस वजह से, ठीक। दल हो गया, बाह्य दल हो गया। और ये जो फूल की डंडी है इसको क्या कहते हैं? फूल की डंडी को
पुष्पवृंत क्या कहते हैं? पुष्पवृंत। और उसके बाद ये जो संरचना हो गई ये क्या है? अंडाशय। अंडाशय। और ये जो नलिका है ये क्या हो गई? वर्तिका। और इसके ऊपर ये जो आउटग्रोथ दिख रही है, ये जो अग्रभाग है इसका, इसको क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। तो वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय मिला के स्त्री केसर बना, फीमेल पार्ट बना इस फूल का, मादा जननांग बना। 3 चीजें हैं मादा जननांग में, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। उसके बाद जो इस फूल का मेल पार्ट है वो कौन सा है? ये है, जो ये रेशे जैसी संरचना जो दिख रही है, इसको कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर। और पुंकेसर के ये जो टिप पे या पुंकेसर का जो अग्रभाग है, इस पे जो पीली 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 सी जो दिख रही है, ये इसको कहते हैं परागकोश। इसको कहते हैं परागकोश। आया समझ में? बस आज के लिए इतना ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। अब ये सारे पार्ट जो मैंने बताए हैं वो अपनी नोटबुक में लिखो सब लोग, कि फूल के भाग, फूल की संरचना, पुष्प की संरचना, ये भाग लिखिए।